गौतम गंभीर और आवेश खान को रिलीज करना हमारी मजबूरी बन गई थी। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि 10 अप्रैल 2023 को जो घटना हुई थी चिन्नास्वामी में, आवेश खान ने जो हेलमेट पटका था, जिस तरह का सेलिब्रेशन गौतम गंभीर ने किया था, शट योर माउथ वाला, क्राउड को उंगली दिखाकर जो सेलिब्रेशन गौतम गंभीर ने किया था, उसके बाद से हमारी टीम ने बहुत सारा हेटरेट सहा है। उसके बाद से हमें गालियां पड़ी हैं, हमारी टीम ने बहुत सारी गालियां सही हैं। जहां भी हम जाते वहां पे हमें बू का सामना करना पड़ता था। इसके लिए हमारे पास एकमात्र ऑप्शन था कि जिस इंसान की वजह से यह घटना हुई है, उन इंसानों को बाहर निकालना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन था। यह शब्द हैं जी एलएसजी के ऑनर संजीव गोयनका साहब के। उनका मानना है कि यह घटना नवीन अहलक की वजह से नहीं हुई, यह घटना हुई आवेश खान की वजह से, यह घटना हुई गौतम गंभीर की वजह से। यह घटना क्या थी आपको भी पता है, एलएसजी वर्सेस आरसीबी का यह झगड़ा नहीं था। उनका मानना है कि एलएसजी वर्सेस आरसीबी का यह झगड़ा कभी था ही नहीं, लेकिन फैंस ने इस चीज को गलत ले लिया और उन्होंने हमारी पूरी टीम को ट्रोल करना चालू कर दिया। जहां पर हमारे मैचेस होते हैं, हमारे खिलाड़ियों को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता, हेटरेट का सामना करना पड़ता, गलत नारे उनके खिलाफ लगाए जाते। एलएसजी को ऐसा ट्रीट किया जाता कि एक बहुत गंदी फ्रेंचाइजी है। मात्र 2 साल हुई हमारे फ्रेंचाइजी को, इस तरह की हेटरेट मिलना ये मेरे से देखा नहीं गया और मैंने ये डिसीजन बनाया कि मैं गौतम गंभीर और आवेश खान को रिलीज कर दूं, ताकि जो ये हेटरेट मिल रहा है वो कम हो जाए। आवेश खान और गौतम गंभीर से ज्यादा जो ट्रेंडिंग में रहे उस घटना के बाद वो थे नवीन उलक वर्सेस विराट कोहली का जो झगड़ा था। लेकिन वो झगड़ा, उनका मानना है कि नवीन उलक तो लास्ट में आई एक ऐसी मुर्गी है जिसको भाई पूरा छिल के खा लिया लोगों ने, ऐसा बुरी तरह से उसको ट्रोल किया गया। बस उसने रिएक्ट किया था विराट कोहली को उन चीजों पे, और विराट कोहली भी गलत नहीं थे, क्योंकि उनके घर पे जाके जिस तरह का सेलिब्रेशन आवेश खान ने किया था, गौतम गंभीर ने किया था, तो वो हमारे घर पे आके, लखनऊ में आके उन्होंने भाई हमें उस चीज का जवाब दिया था। हमें उस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए था, लेकिन हमारे खिलाड़ी पहले नवीन उलक ने वो चीज जो रिएक्ट करा वही खत्म करनी चाहिए थी। गौतम गंभीर को इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जो आपको भी पता, वो जो क्राउड मैच खत्म होने के बाद जिस तरह से विजुअल्स आए थे, वो बहुत आईपीएल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था ऐसा कि कोई जो मेंटोर है, मेंटोर का मतलब होता क्या है, सलाहकार जो टीम को अच्छी सलाह दे, अच्छे रास्ते पे लेके जाए, खिलाड़ियों को अच्छा बताए, और वही मेंटोर ऐसा झगड़ा करना बता रहा है खिलाड़ियों को, डरना नहीं है, झगड़ा करो, मैं हूं तुम्हारे साथ में। तो उस चीज को देखते हुए एलएसजी के जो ऑनर है उन्होंने डॉक्टर संजीव गोयनका उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई ऐसे झगड़ा लो इंसान को निकालना ही अच्छा रहेगा। साथ साथ उन्होंने आवेश खान को भी जब निकाला तो उन्होंने ये चीज बीच में ही, अभी आपको भी पता रहेगा, जब बीच में विंडो खुली थी तो उन्होंने ट्रेड कर दिया था, देवदत्त पडिक्कल को ले आए राजस्थान रॉयल्स से और उनको दे दिया आवेश खान। जिस तरह से 2 सीजन्स के 2022-2023 मैं क्रिकेट के लिहाज से देखूं, परफॉर्मेंस के लिहाज से देखूं तो बेहतर गए थे एलएसजी के लिए, इतने बुरे नहीं थे। लेकिन जिस तरह की घटना हुई, इसके बाद जिस तरह का हेटरेट मिला, जिस तरह की बू का सामना करना पड़ा, उसके चलते ही उन्होंने ये डिसीजन लिया। और खास बड़ा डिसीजन जो अब भी बताया जा रहा है भाई, वो है विराट कोहली और संजीव गोयनका सर के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो बिजनेस पार्टनर है वो दोनों के दोनों। आपको 2M नमकीन पता रहेगा, 2M नमकीन जिसका विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर भी है, साथ साथ इस कंपनी में वो शेयर होल्डर भी हैं, जिसके चलते संजीव गोयनका और विराट कोहली का जो बिजनेस का जो रिलेशन है वो खराब नहीं करना चाहते थे। जो विराट कोहली मैच के बाद भी देखा रहेगा आपने, ये 1 मई की बात है, 1 मई को जब मैच खत्म हुआ था, लखनऊ में जो मैच खेला जा रहा था जिसपे ये बवाल हुआ था, भाई वो मैच के बाद विराट कोहली इनके ऑनर के पास जाता है, संदीप गोयनका एलएसजी के ऑनर के पास जाते हैं, संजीव गोयनका सर के पास जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन मैं इस घटना को पूरी तरह से आपको बता दे, आपको पता रहेगी यार, अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको मालूम रहेगा 2023 की आईपीएल में क्या हुआ था। सबसे बड़ी घटना बन के आई थी, सबसे बड़ी ये जिस मैच के बारे में बताया जा रहा था कि भाई ये इसकी व्यूअरशिप सबसे हाईएस्ट चली गई थी, बहुत पीक पे व्यूअरशिप थी उस टाइम पे, और खास करके झगड़ा देखने के लिए। जिस तरह का सेलिब्रेशन विराट कोहली ने किया था, लेकिन विराट कोहली ने क्यों ऐसा किया था? 10 अप्रैल 2023 की बात है, जब एलएसजी जाती बेंगलुरु में, बेंगलुरु की बल्लेबाजी आती है। बेंगलुरु पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बोर्ड पे लगाता है। 212 रन जब बोर्ड पे लग जाता है तो बेंगलुरु को लगता है हम जीत जाएंगे। लेकिन जब एलएसजी बैटिंग करने आती है, निकोलस पूरन 19 बॉल में 60 रन, मार्कस स्टोइनिस 62-65 रन वो भी लगा लेते हैं। बहुत अच्छा खेलती है एलएसजी और ये रन चेस कर लेती है। लेकिन इस बीच बैठे गौतम गंभीर हर बॉल के बाद जो सेलिब्रेट कर रहे थे, 10-15 ओवर के बाद उनको लग रहा था जिस तरह के उन्होंने सेलिब्रेशन किए वो थोड़ा सा उनको देखकर कहीं ना कहीं आरसीबी का क्राउड थोड़ा चार्जअप हो गया था।
भले मैच हार तो गए थे, लेकिन फिर लास्ट ओवर में मैच जाते जाते जब आवेश खान और एक और बॉलर है इनके साइड से रवि बिश्नोई समथिंग, वो जब बॉल डॉट बॉल जाती है वो रन भागते हैं और मैच जीत जाते हैं, तो आवेश खान जिस तरह से हेलमेट पटकते हैं वो चीज विराट कोहली उनके बाजू से जाते हैं, लेकिन इस बात को वो बिल्कुल सहन करते हैं। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था कि बदले की भावना, बदले की आग जल रही थी कि भाई लखनऊ में जाके इनको हराएंगे और वहां पर इस चीज का बदला लेंगे। भाई साहब जब ये चीज मैच खत्म होता है बहुत ड्रामा होता है। गौतम गंभीर मैच जीतने के बाद बाहर आते हैं और आरसीबी के क्राउड की तरफ उंगली मुंह पे रख के बोलते सट योर माउथ, और मतलब आरसीबी के क्राउड को बोलते सट योर माउथ। और ये विराट कोहली को ये विजुअल्स बिल्कुल पसंद नहीं आते। फिर दूसरा मैच जो था एलएसजी और आरसीबी के बीच में, वो था डायरेक्ट 1 मई को, और वो 10 अप्रैल से 1 मई के बीच में जो जितना भी उन दोनों दोनों फ्रेंचाइज, मतलब एलएसजी तो ऐसा था कि हमने सेलिब्रेट कर दिया बस खत्म हो गया, लेकिन एक खिलाड़ी था उसका नाम था विराट कोहली इस चीज को सहन नहीं करते, वो अपने अंदर इन चीजों को दबा के रखते हैं। जब एलएसजी लखनऊ में जाते खेलने के लिए, लखनऊ सुपर जायंट के होम ग्राउंड पे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी में ये कारनामा किया था। मतलब ये कारनामा नहीं बोल सकते इसको यार, एक गंदी हरकत बोलती है, गंदी हरकत करी थी उन्होंने, तो वहां पर जाके लखनऊ में जाके विराट कोहली उसका बदला लेने के लिए फिर जब बेंगलुरु बैटिंग करने के लिए उतरते 126 रन पे ऑल आउट हो जाती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यार फिर से वही हो गया जो 10 अप्रैल को वही हुआ, अभी फिर से ये लखनऊ सुपर जायंट उसी हिसाब से अभी वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद सिराज की बेहतरीन बॉलिंग, बाकी जो बॉलर्स थे उन्होंने बेहतर बॉलिंग किया, खतरनाक बॉलिंग करी, जिसके चलते एलएसजी ने 108 रन ही बनाए, मतलब 10 विकेटें आउट हो गई। उसके बीच जो विराट कोहली ने हर विकेट के बाद जो सेलिब्रेशन किए थे खतरनाक थे, बहुत खतरनाक थे। कुछ तो ऐसे थे कि जो मतलब देखने के बाद जो आरसीबी फैन थे वो तो खुश थे, लेकिन बाकी जो क्रिकेट की दुनिया थी उनमें ऐसे सदमे में थी, भाई विराट कोहली कर क्या रहा है। ये भाई ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 1 साल पहले की बात है जो विराट कोहली लोगों को लगता था विराट कोहली दब गया, विराट कोहली अब ऐसा चेंज हो चुका है। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से वो सेलिब्रेशंस किए थे, वो किस वाला वो बोला था, उसने बोला था भाई चुप नहीं रहने का, मैं हूं इधर, टेंशन लेने की बात नहीं है, वो किस करने वाला। उसके बाद वो मतलब हर विकेट पे वो सेलिब्रेशन जो कर रहे थे वो बहुत ऐसा था कि वो दहलाने वाला था। वो मैच की व्यूवरशिप ही उस वजह से आई थी भाई। जब उसके बाद जब मैच के बीच में जब नवीन अलग और विराट कोहली के बीच में जो कुछ एक्सचेंज होता है, कुछ शब्द एक्सचेंज होते हैं, उसके बाद विराट कोहली अपने शूज से कुछ मिट्टी निकाल के नवीन अलग को बोलते बेटा तू इसके बराबर भी नहीं है। तो उसके बाद जो घटना होती है, उसके बाद जब मैच खत्म हो जाता है, आरसीबी मैच जीत जाता है, बहुत चार्जअप करके ये सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद जब हाथ मिला रहे होते तो नवीन अलग और विराट कोहली के बीच में कुछ कहासुनी होती है, लेकिन ये कहासुनी खत्म हो जाती है। लेकिन नवीन अलग जाके गौतम गंभीर से कुछ शिकायत करता कि मेरे को ये चीजें बोल रहा है, तो गौतम गंभीर चार्जअप होके आता है। जब आता है तो जहां पर विराट कोहली और काइल मेयर्स खड़े थे एक जगह पे, बातचीत हो रही थी, काइल मेयर्स उसको बोल रहा था, कुछ तो बात हो रही थी समथिंग कि भाई क्यों ऐसा सेलिब्रेट कर रहा था, क्या चीज ऐसे क्या हुई थी, वजह क्या थी, मतलब ऐसा कुछ बात चल रही होगी। लेकिन गौतम गंभीर आके काइल मेयर्स को लेके जाता है, लेके जा ही रहा होता तभी नवीन अलग कुछ तो कंप्लेन ने बताया कि वो कंप्लेन कर देते, तो विराट गौतम गंभीर कुछ तेज आवाज में बोलता क्या बोल रहा मेरी टीम को क्या बोल रहा है। तो विराट कोहली वापस आते हैं, बोलता भाई मैंने तुमको नहीं बोला, तुम्हारी टीम को नहीं बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने जो था मैंने अपना बदला कि जो भी तुमने वहां पे किया था मैंने उसका बदला लिया, दैट्स इट। लेकिन ये झगड़ा यहीं पे खत्म नहीं होता। उसके बाद जो आम खट्टे हैं आम मीठे हैं, लेकिन इस घटना के बाद जो विराट कोहली वहां पर थे, नवीन अलग को वापस बुलाया जाता है। वो केएल राहुल, कप्तान केएल राहुल बोलते भी है नवीन अलग को आजा भाई वापस इधर आजा, बात कर ले, लेकिन नवीन अलग नहीं आते हैं। उसके बाद विराट कोहली के फैंस बिल्कुल रेडी थे कि आप कैसे ट्रोल करना है, लखनऊ सुपर जायंट को तक नहीं छोड़ते वो, गौतम गंभीर, नवीन अलग, चाहे वो बात करें आवेश खान तो बच गए, पता नहीं क्यों बचे आवेश खान, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो इंडियन थे इसके लिए बचे। गौतम गंभीर भी तो इंडियन है भाई, तभी तो वो सांसद भी था, आज सांसद नहीं है। लेकिन जब विराट कोहली मैच के बाद लखनऊ सुपर जायंट के मालिक के सामने जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वहां से वो चीजें होती है। लेकिन इस घटना के बाद जो एलएसजी को बू का सामना करना पड़ता है, एलएसजी का एक और मैच होता है जहां पे किसी और मैदान में था वो मैच, वहां पर स्क्रू फेंके जाते हैं, स्क्रू लिटरली कुर्सी खोल के स्क्रू फेंके जाते हैं नवीन अलग के ऊपर या एलएसजी के खिलाड़ियों के ऊपर। तो मतलब एलएसजी के ऑनर को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, जिस तरह मतलब उनके हर सोशल मीडिया पोस्ट पर उनको गालियां मिल रही थी, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर हेट रेट मिला था। लखनऊ सुपर जायंट के मालिक ने उसी टाइम मन बना लिया था, उन्होंने विराट कोहली से भी कन्वर्सेशन करी रहेगी, क्योंकि वो बिजनेस पार्टनर है, क्योंकि वो मतलब एंड ऑफ द डे है क्या, आईपीएल क्या है, आईपीएल एक पैसा बनाने का एक मतलब इजी वाला तरीका है जहां पर तुम बहुत सारा पैसा बना सकते हो। तो एलएसजी के मालिक क्या है भाई, कोई किसी का नहीं, यहाँ पे कोई नहीं भाई, चाहे नवीन अलग है, चाहे वो आवेश खान है, चाहे वो गौतम गंभीर है, मेरा
मेरा जिससे पैसा बन रहा है, जिससे मेरा फायदा है, उससे मैं बात करूंगा। तो विराट कोहली से उनको ज्यादा फायदा होता है, वो बिजनेस पार्टनर भी हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, साथ ही उनको मालूम है कि भाई अगर मैं रीस के साथ में रहेगी तो अच्छे रहेगी, क्योंकि विराट कोहली की जिस तरह की फैन फॉलोइंग है वो बहुत तगड़ी वाली। तो उनको क्या था कि विराट कोहली के फैंस को खुश करने के लिए ये चीज उन्होंने करी कि भाई गौतम गंभीर को हटा दो, आवेश खान को हटा दो और 2025 के मेगा ऑक्शन में नवीन उल हक को भी हटा दो। तो ये तीनों डिसीजन उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया, और मेरे हिसाब से ये डिसीजन ही एलएसजी को बचा सकते थे। अगर गौतम गंभीर वहीं रहते तो फिर अभी कयास लगाई जाती कि भाई एलएसजी वर्सेस बेंगलुरु का जब मैच होगा तो बिल्कुल ऐसा देखा जाएगा, क्या ऐसा तूफान होगा, ऐसा होगा। वो चीजें कहीं ना कहीं हेट्रेड आरसीबी के फैन लखनऊ के फैंस को बोलते हैं, लखनऊ के फैंस आरसीबी के फैंस को बोलते हैं, लेकिन आरसीबी के जो फैंस है ना बिल्कुल यार ट्रूली पागल है भाई, पागल है। इनके साथ लगना मतलब यार मगरमच्छ के मुंह में हाथ डालने जैसा भाई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि मतलब खत्म। आरसीबी के फैंस के साथ में लगना बिल्कुल मतलब बहुत 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 मतलब बोल ही नहीं सकता यार, उनके लिए शब्द नहीं है, वो इतने खतरनाक है यार। उनसे पंगा लेना मतलब कोई नहीं बच पाए, कोई नहीं बच पाया भाई। एसआरके के फैन नहीं बच पाए, उसके बाद मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर, कुछ नहीं बचता उनसे भाई। तो एलएसजी कौन है? तो इसके चलते एलएसजी के ओनर ने यह फैसला लिया कि मैं गौतम गंभीर और आवेश खान को हटाना, 2025 के मेगा ऑक्शन में नवीन अल हक को भी हटा देना है। उनका मानना है कि नवीन अल हक इतना गिल्टी नहीं था जितना गिल्टी आवेश खान और गौतम गंभीर था। आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि भाई जो 10 अप्रैल 2023 को जो घटना हुई थी उसमें आवेश खान और गौतम गंभीर जिन्होंने ट्रिगर किया था वो दोनों के दोनों कितने वो थे, और नवीन अल हक मतलब कितने गिल्टी थे, और उसके बाद नवीन अल हक जिसके साथ में विराट कोहली का जो कन्वर्सेशन हुआ था वो उसमें कौन ज्यादा गिल्टी था? मतलब क्या था? आपको क्या लगता है इस झगड़े के पीछे सबसे ज्यादा कौन दोषी था? आवेश खान, गौतम गंभीर या फिर नवीन अल हक? तो फिर अगर आवेश खान और गौतम गंभीर को निकाल दे तो नवीन अल हक को क्यों रखा हुआ है? उसको भी अभी मेगा ऑक्शन में निकाल देंगे भले, लेकिन फिर भी अगर मैं बताता हूं आपकी क्या राय, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और साथ साथ ये बताइए जो संजीव गुप्ता जी हैं, संजीव गोयंका जी, उनका डिसीजन क्या सही था गलत था? क्योंकि भाई एंड ऑफ द डे ये पैसा बनाने की एक निंजा टेक्निक है आईपीएल, तो भाई यहां पर जिससे पैसा बनता है उसी को अपना मानते हैं। बाकी भाई चलो चेंज करते ही रहते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाओ। जय हिंद, जय भारत।